कि मैंने सारे भूमंडल का भ्रमण किया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। विचार करिए, ये नारद जी कह रहे हैं, इस कलयुग में नारद जी कह रहे हैं कि मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। मैंने देखा कि तीर्थ क्षेत्र को मैंने देखा। नारद जी कहते हैं कि भैया, जब मैं तीर्थ क्षेत्र में गया तो क्या देखा? पाखंड निरतः संतः, सारे संत भी पाखंड परायण हो गए। पाखंड का अर्थ समझते हैं? पापस्य खंडः पाखंडः, पाप का ही जो खंड है उसी का नाम पाखंड है। उनकी परिभाषा ही बदल गई। ये तीर्थ क्षेत्र की बात नारद जी बता रहे हैं। और मैंने क्या देखा? कि ये बंगला किसका है? मैंने देखा कि बहुत बड़ी हवेली खड़ी है। तीर्थ स्थल की बात नारद जी शौनकादि ऋषियों से, चारों भाइयों से बता रहे हैं कि मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी हवेली खड़ी है। तो मैंने पूछा कि ये बंगला किसका है? तो किसी ने कहा कि ये बंगला त्यागी जी महाराज का है। किसका है? त्यागी जी महाराज का है। नाम क्या है? त्यागी जी। और बंगला किसका है? त्यागी जी महाराज का। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने देखा कि बहुत बड़ा बंगला है। तो मैंने पूछा कि ये बंगला किसका है? ये कलयुग की बात बता दी है। तो किसी ने कहा कि ये बंगला त्यागी जी महाराज का। और आगे गया तो बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। तो हमने पूछा कि भैया, इतने सारे बच्चे किसके हैं? तो उधर से जवाब मिला कि ये सारे बच्चे ब्रह्मचारी जी के हैं। किसके हैं? ब्रह्मचारी के। नाम क्या है? ब्रह्मचारी। अब बच्चे इतने हैं। ये कलयुग का परिणाम नारद जी बता रहे हैं शौनकादि ऋषियों से कि भैया, और आगे बढ़ा तो एक घर में बड़ा शोर हो रहा था, हल्ला। तो मैंने पूछा कि भैया, ये किसके घर में इतना शोर हो रहा है? तो उधर से जवाब आया कि मौनी बाबा के आश्रम से। बताइए, नाम है मौनी और सबसे ज्यादा गुहार इन्हीं के द्वारा होती है। नारद जी ने कहा, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होते थे वो उतना ही महान होते थे, किंतु आज जितना वैभव है, संपन्नता है, उतना ही वो श्रेष्ठ है। पहले जो संत महात्मा होते थे वो जितना ही विरक्त होते थे
उतना ही महान माने जाते थे। लेकिन आजकल जो भी संत महात्मा है, जितनी संपन्नता है उनके अंदर, वैभव है, धन है, वही श्रेष्ठ माना जाता है। ये सब देखकर मेरा चित्त बहुत अशांत हो गया। मैं आशा लगा करके आया था कि यहां शांति मिलेगी, पर मेरे चित्त में तो खलबली सी मच गई कि जब तीर्थ क्षेत्र का ये हाल है तो फिर गृहस्थों का क्या हाल होगा। गृहस्थ माने समझे, गृहस्थ माने हम सब। नारद जी आगे बढ़े, गृहस्थों के यहां गए तो गृहस्थों के यहां क्या देखा। तरुणी प्रभुतागे, तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विकीर्णो लोभादम पति नाम चकलकनम। नारद जी क्या देखा कि तरुणी प्रभुता के, मैंने देखा कि गृहस्थों के यहां माता पिता की सेवा तब तक, जब तक माता पिता के तिजोरी की चाबी सौंपी नहीं गई, तब तक माता पिता की सेवा। और सर्वाधिक अधिकार जिसको प्राप्त हुआ है तो तरुणी प्रभुता गे है। तरुणी माने नई नवेली, जो नई नवेली दुल्हन घर में आई है, बहू आई है, तो तरुणी प्रभुता गे है। मैंने हर घर में जाकर के यही देखा कि उन्हीं का चला हुआ है। जो आजकल की बहुएं हैं, जो नई नवेली बहुएं हैं, केवल उन्हीं का चलावा चल रहा है। बाकी जो सास ससुर हैं, अगर उन्होंने अपने तिजोरी की चाबी बहू को दे दी तो उनकी खटिया कहां बिछती है, खेत में। गन्ना वो है, बाबू जाओ देखिए आओ। तो नारद जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि और क्या देखा। श्याल को बुद्धिदाय कहा। कदाचित अगर माँ बाप घर में जबरदस्ती से बैठे भी हैं तो उनसे कोई सलाह नहीं लेता। उनका खुद का पुत्र उनसे सलाह लेने वाला नहीं है। दुर्भाग्य है। नौजवान जो युवा पीढ़ी है, ये उनका दुर्भाग्य है। वो अपने ही माँ बाप को कहते हैं कि चुप रहा करिए, आपको बोलने की तमीज नहीं है। अच्छा विचार करिए, जब हम राम को आम कहते थे तो वही मां ये बताती थी कि बेटा आम नहीं राम। जिन्होंने हमें बोलना सिखाया है, हम उनसे कहते हैं कि चुप रहा करिए, आपको बोलना नहीं आता। ऐसे पुत्र हैं। तो नारद जी ने कहा कि हमने देखा कि कोई भी अपने माता पिता से सलाह नहीं ले रहा है, तो किससे ले रहा है? श्याल को बुद्धिदाय कहा, साले से सलाह ले रहा है।
कोई भी काम कर रहा है तो ससुराल से साले साहब को बुला लिया जाता है या फोन कर लिया जाता है कि हमको ये कार्य करना है। अच्छा, नारद जी कहते हैं कि सगा भाई, बड़ा भाई घर में बैठा है, उससे नहीं पूछते हैं कि भैया ये काम कैसे होना चाहिए। सालको बुद्धिदायका, और शास्त्र प्रमाण है कि जहां साले लोग सलाहकार हुए हैं उसका विनाश ही हुआ है। लेकिन इतने पर भी दंपति नाम चाकल कनम, दंपतियों में, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, इतने पर भी नारद जी सौनकादि ऋषि से कहते हैं कि भैया एवं पश्यन् कले दोषानम् पर्यटन वनी महम यमुनं तटपमापन्नो यत्र लीला हरे भवे। मृत लोक में यह सब देखकर मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया और मैंने सोचा कि कहां जाया जाए। तब मुझे याद आया कि जहां भगवान कृष्ण ने अपनी लीला की है हम वहीं चले, वृंदावन। तो भैया जब हम वृंदावन पहुंचे तो मैंने देखा कि एक युवती खिन्न मना होकर के बैठी है और रो रही है। वृंदावन में मैंने देखा, देखिए हम आपको बता दें कि भागवत जी की जो 3 दिन की कथा है यही नींव है, और फिर इसके आगे तो दीवार खड़ी करनी है। तो जितनी मजबूत नींव होगी उतनी बढ़िया दीवार खड़ी होगी। तो आप सभी एकाग्र होकर के कथा को सुने। अगर जरा सा भी ध्यान इधर उधर भटका तो ये कथा आपके सर से निकल जाएगी, सर के ऊपर से निकल जाएगी और आपके समझ में नहीं आएगी। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको कथा सुनाई जाए। बाकी यहाँ पे सभी को पता है कि हमसे ज्यादा गाना गाने वाला कोई है नहीं और हमसे ज्यादा भजन गाने वाला कोई नहीं। हम तो हर पल भजन गा सकते हैं, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मेरी एक ये लालसा है कि ज्यादा से ज्यादा आपको कथा ही सुनाई जाए। भजन से आप उस आनंद में डूब सकते हैं, ये मैं मानता हूं। कथा सुनने से ही आपको भगवत में प्रीत होगी, भागवत में प्रीत होगी, ना कि चुटकुल्ला सुनने से। चुटकुल्ला सुना दिया जाए तो आपको मौज आएगा, आनंद नहीं आएगा। देखिए, आनंद एक ऐसा शब्द है कि हर चीज, हर शब्द का विलोम है, दुख का सुख, सुख का दुख। लेकिन एक आनंद ही एक ऐसा शब्द है कि आनंद का उल्टा कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप सभी कथा को श्रवण करें।
तो नारद जी कहते हैं कि जब मैं वृंदावन पहुंचा तो मैंने देखा कि एक स्त्री खिन्न मना, मतलब मुंह लटका करके बैठी है और रो रही है, और दो बुढ़े उसके सामने अचेतन अवस्था में पड़े हैं, मतलब बेहोश होकर के पड़े हैं, अचेतन सुस्त होकर के बैठे हैं, सुस्त होकर के लेटे हैं। तमाम देवियां उसको घेर करके बैठी है, कोई पानी पिला रहा है, कोई पंखा कर रहा है। मैंने सोचा ये बेचारी क्यों रो रही है, कौन है ये, चल करके इसका कष्ट दूर करते हैं। मेरा मन द्रवित हो गया। नारद जी कहते हैं कि उस स्त्री को देख करके मेरा मन द्रवित हो गया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि केवल स्त्रियों के समुदाय में, जहां पे केवल स्त्रियां बैठी हों, वहां पे पुरुष को नहीं जाना चाहिए, संत महात्मा को नहीं जाना चाहिए। तो नारद जी आगे बढ़ गए, देखा तो उस स्त्री को, लेकिन आगे बढ़ गए। तो नारद जी को आगे बढ़ता वो स्त्री कहती है कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। भो भो साधु, हे साधु। वो स्त्री कहती है, जब नारद जी आगे बढ़े तो वो स्त्री कहती है कि भो भो साधु, हे साधु, आप कहां जा रहे हो, कहां भाग रहे हो, एक मिनट के लिए रुकिए तो सही। आप जैसे संतों का दर्शन मात्र से ही जीव के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। मैं तो ना जाने कितने जन्मों के भाग्योदय हुए हैं जो आपके दर्शन हुए। आपके दर्शन मात्र से ही जीव का दुख दर्द सब दूर हो जाएगा। नारद जी कहते हैं, भैया जब उसने मुझे इस प्रकार बुलाया तब मैं वहां गया। मैंने पूछा, देवी जी आप कौन हो? नारद जी कहते हैं कि भैया मैंने उस स्त्री से पूछा कि देवी जी आप कौन हो? और ये जो बुढ़े दो पुरुष लेटे हुए हैं ये दो, और तुम रोते क्यों हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। तुम्हारे दुख का कारण क्या है? वो स्त्री कहती है, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालियोगेन जर्जरो। अहम भक्तिरिति ख्याता, मैं भक्ति हूं, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूं। और ये दो जो बुढ़े पुरुष लेटे हुए हैं ये ज्ञान और वैराग्य है, और ये दोनों मेरे बच्चे हैं।
समय की विडंबना है कि मैं तो नव युवती हूं, अर्थात मैं जवान हूं और मेरे दोनों बच्चे बूढ़े हैं। मेरे दुख का मूल कारण यही है। मैं अपना परिचय आपको सुनाऊं। वो स्त्री भक्ति मैया नारद जी से कहती है कि मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई। कहां पैदा हुई? भक्ति मैया का जन्म कहां हुआ? दक्षिण भारत में। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, अहम महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं कहीं पर मेरा बड़ा सम्मान हुआ। भक्ति मैया कहती है पर कई देश ऐसे भी हैं, कई प्रदेश ऐसे भी हैं जहां पाखंडियों से खंडित होकर मुझे पीड़ित होकर के भागना पड़ा। इस प्रकार मैं हर प्रदेशों में भागती रही। फिर मैंने वृंदावन में अपना निज निवास बनाया। नारद जी कहते हैं वृंदावनम पुनः प्राया नवीने वसूर्योपरि। धन्य है इस ब्रज भूमि जिसने जहां भक्ति मैया विराजमान है। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन में आई, मैं तो जवान हो गई, नवयुवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों बच्चे बुढ़े हो गए। अगर आप ने मेरे इस कष्ट का निवारण ना किया, भक्ति मैया नारद जी से कहती है कि अगर आपने मेरे भक्ति का निवारण ना किया तो मैं विदेश भाग जाऊंगा। तो नारद जी ने कहा नहीं मैया, आप ऐसा कुछ ना करें। नारद जी ने सारी स्थिति को एक क्षण में समझ लिया, विचार किया कि भक्ति, ज्ञान और वैराग एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कोई व्यक्ति भूखा हो और जैसे जैसे वो कौर मुंह में डालता है उसकी भूख मिटती जाती है, वो संतुष्ट होता चला जाता है। नारद जी ने भक्ति मैया से कहा कि मैया आप चिंता ना करें, संतान के बिना मां का मातृत्व पूर्ण नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं और ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति परिपूर्णता नहीं है। नारद जी ने तुरंत भक्ति माता को वचन दिया कि मां आप वृंदावन छोड़ के ना जाएं, इस देश को छोड़ करके ना जाएं, आप विदेश ना जाएं, मैं ही कुछ करता हूं। तो नारद जी ब्रज भूमि धन्य है जहां पर कलिकाल में भी भक्ति का आदर होता है, जहां भक्ति मैया आज भी नाच रही हैं। भक्ति मैया ने नारद जी से कहा कि नारद जी, जब कलियुग इतना दुष्ट था तो परीक्षित जी ने इसको दंड क्यों नहीं दिया?
और परीक्षित कदाचित यदि दंड ना भी दिया तो भगवान ने इसकी उन्नतता सहन क्यों की? भगवान ने क्यों नहीं किया? भगवान को दंड देना चाहिए था इस कलयुग को। नारद जी बोले, मां यदि आप पूछ रही हो तो ध्यान से सुनो। जिस दिन गोविंद अपनी लीला संपन्न करके परम धाम गए, उसी दिन कलयुग अपना पैर इस मृत्यु लोक में जमा लिया। और महाराज परीक्षित जब इसे मारने के लिए उद्यत हुए तो दीनहीन होकर के कलयुग उनकी शरण में चला गया। महाराज पढ़ते हैं, कलयुग केवल हरि गुण कहते हैं कि अन्य युगों में जो घोर तपस्या करने से फल प्राप्त होता था, बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता था, इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ले लेने से वही फल आपको मिलेगा। नारद जी कहते हैं कि सुखदेव जी जैसे निष्काम परमहंसों का ये परम धन है, पावन संहिता है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी कामना क्या है, उसी की पूर्ति ये करता है। जब नारद जी ने भक्ति मैया को इतना समझाया, इतना कहा, तो भक्ति मैया नारद जी से कहते हैं कि हमारा अहोभाग, बड़ भाग जो आपका दर्शन हुआ। धन्य है नारद जी जिनकी महिमा स्वयं भक्ति मैया गा रही हैं। जयति जगति माया यस्य काया धवस्थे वचनर। जहां जहां भक्ति महारानी वहां वहां भगवान रहते हैं। चाहे वो व्यास का घर हो, चाहे बहेलिया का घर हो, चाहे रैदास का घर हो, चाहे मीरा जी का घर हो, और चाहे गजेंद्र का घर हो, जहां जहां भक्ति है वहां वहां ठाकुर जी विराजमान होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निर्मल मन चल को मोहिता, मोहित पद चारों वेद सनही सनही सुना दिया। धीरे धीरे चारों वेद सुना दिए, किंतु लाभ नहीं हुआ। उपनिषद सुना दिए, उपनिषदों का पाठ किया, फिर भी लाभ नहीं हुआ। सबका सार यही नहीं, सबका सार भगवत गीता भी सुना दिया। एक बार भगवत गीता का पाठ पारायण करने से ज्ञान वैराग्य चेतन तो हुए, लेकिन पुनः गिर गए। अब नारद जी को चिंता होने लगी कि ऐसा क्या किया जाए कि ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए। तो आकाशवाणी हुई,
व्योमवाणी तदेव भूमा ऋषे खिदत्तामिति उधमा सफलेस्तुअं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने निर्देश दिया कि हे नारद जी, उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने पूछा ऐसा क्या करें? आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी सत्कर्म करो, तभी ज्ञान वैराग स्वस्थ होंगे। वह सत्कर्म कैसा होता है यह कोई संत ही तुम्हें बता पाएगा। अब नारद जी सोचने लगे कि आकाशवाणी ने बात तो स्पष्ट नहीं की, अरे या तो कोई ये बता देती कि फला नाम का संत आपको बताएगा सत्कर्म क्या है, या अमुक महात्मा के पास चले जाओ, सीधा आपको सत्कर्म वो बता देगा, या सत्कर्म कोई दवा का नाम है। आकाशवाणी ने ये कुछ नहीं कहा। आकाशवाणी ने केवल ये कहा कि नारद जी सत्कर्म करो। हम नारद जी निकल पड़े। जो महात्मा मिलता उसी को प्रणाम कहते हैं। महाराज जी बताइए सत्कर्म क्या है? सत्कर्म किसे कहते हैं? छोटे मोटे महात्मा तो वैसे ही नारद जी को देख करके हाथ जोड़ लेते थे कि अरे नारद जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सारे ब्रह्मांड में इनकी गति है, ये दुनिया भर में घूमने वाले हैं, और ये महात्मा हमसे पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या है। जैसे कोई मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर, MBBS डॉक्टर आ करके और किसी झोला छाप डॉक्टर से ये पूछे कि भैया बुखार की दवा पैरासीटामॉल ठीक पड़ेगी? तो उसी प्रकार नारद जी कौन है? ये मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं। तो सारे महात्मा ये सोचे कि नारद जी हमसे पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या है। अरे महाराज, कुछ संतों ने तो मौन धारण कर लिया। जैसे नारद जी आते तो अपने चेलों से बता देते कि बता दो कि बाबा जी मौन है, मौन व्रत चल रहा है। नारद जी चले जाते। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए इशारा कर देते कि आजकल मौन व्रत चल रहा है। नारद जी की परेशानी बढ़ गई। जब कहीं भी कोई जवाब नहीं मिला, तब नारद जी सीधे बद्रीनाथ की ओर चल पड़े और भगवान नर नारायण वहां नित्य निवास करते हैं। बोलिए नर नारायण भगवान की। ऐसे ही विशालापुरी बद्रीनाथ में मेरा समाधान अवश्य होगा। यही सोच करके नारद जी बद्रीनाथ की ओर चल पड़े और वहीं पे सनकादि चारों भाइयों से भेंट हुई है। नारद जी अपनी पूरी व्यथा अपने भाइयों को बताई। नारद जी ने कहा कि भैया अब मुझे कुछ नहीं जानना, अब इतना जानना है, केवल आप मुझे यह बताओ कि सत्कर्म क्या है। नारद जी ने कहा कि भैया आप कोई साधारण महात्मा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि
सदेह वैकुंठ पहुंच गए। वह भगवान के नित्य पार्षदों को जब आपने रोकने का दुस्साहस किया, एक बार ये चारों भैया भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए पहुंचे। इनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई और 3 जन्म तक धरती पर गिरा दिया, राक्षस बनने का श्राप दे दिया। यही 4 ऋषि थे। तो वही नारद जी कहते हैं कि आपकी गति तो वैकुंठ तक है, कृपया मुझे बताइए कि सत्कर्म क्या है। तो ऋषि कहते हैं, मां चिंता कुरुदेव से हर्ष चित्ते समावह, उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। सुखदेव जी जैसे परमहंसों के श्री मुख से गाया हुआ मधुर गीत भागवत ही सत्कर्म है, जिसका पान करने से ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हो जाएगी और नव यौवन को संपन्न होकर मैया भक्ति के साथ नाचेंगे। तो नारद जी ने कहा कि भैया विश्वास कैसे हो, और यही गति हम लोगों की है। देखिए हम लोगों की क्या गति है, हमें संसार में अपना दिमाग लगाना चाहिए, अब भगवान पे विश्वास करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जितना दिमाग है सारा दिमाग भगवान पे लगाते हैं। अब विश्वास किस पे करते हैं, संसार के लोगों पे करते हैं। दिमाग कैसे लगाते हैं भगवान पे, हनुमान जी हमारा ये काम करवा दीजिए, 5 मंगल सुंदरकांड या 5 किलो लड्डू आपको चढ़ाएंगे, और कदाचित अगर काम ना हुआ तो ये कहते हैं कि अब भगवानों में कोनो दम नहीं रहेगा। मतलब उनको ये लगता है कि हम 5 सुंदरकांड कर लें और हनुमान जी साक्षात फरुआ लेके खड़ा हो जाए और ये पूछे कि बताओ कहाँ खेत घोड़े का है, गोड़िया। मतलब ये मानो कि ये स्थित हो गई है, जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां हम विश्वास करते हैं, और जहां विश्वास करना चाहिए वहां दिमाग लगाते हैं। जैसे उदाहरण दूं आपको, हम सभी नाई की दुकान पे जाते हैं, नाई की दुकान पे जाते हैं और बड़े प्यार से बैठ जाते हैं, बड़े विश्वास के साथ। और महाराज हमें ये विश्वास रहता है कि ये नाई दाढ़ी ही बनाएगा, गला नहीं काटेगा। और आप सोचिए, विचार करिए कि छुरा हमारे गाल पे गले पे चलता रहता है और बड़े इत्मीनान के साथ। अरे महाराज कभी कभी तो हम लोग सो भी जाते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये ड्राइवर हमें उचित स्थान तक ले जाएगा, विश्वास रहता है। लेकिन जब भगवान की बात आती है तब पहले ही हम
आधा किलो बतासा, 2 ठो अगरबत्ती और उतनों पे अगर 5 किलो लड्डू आप माने हैं और हनुमान जी के मंदिर पे गए, बगल में ही अयोध्या है, अगर आपने एक कहा है कि प्रभु ये मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, ये मेरा कार्य हो जाएगा, मैं मानो की बात बता रहा हूँ, मानो इतना चलाक तो मैं 5 किलो है हनुमान जी महाराज, मैं आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। और जैसे गए 5 किलो लड्डू भी खरीदा। अगर नागा बाबा 5 किलो लड्डू में से खाली कर लिए और 1.5 किलो बचा, तो पूरा जीना उतरते गाली देते आते हैं, मार सब ठगी है, दरिद्र है। क्यों भैया? जब आपने 5 किलो माना था तो आपको तो एक भी लड्डू नहीं मिलना चाहिए था उसमें से, आप वहीं 5 किलो खरीद करके प्रसाद चढ़ा के चले आते। ये तो कृपा मानिए हनुमान जी की और नागा बाबा की, उस पुजारी की, कि आपको प्रसाद दे देता है कि ले जाओ प्रसादी पर। तो नारद जी ने कहा कि भैया कैसे विश्वास हो, हमने तो सारे वेद, उपनिषद, भगवत गीता सुना दी, परंतु कुछ नहीं हुआ। तो सनकादि ऋषि कहते हैं कि सुखदेव जैसे परमहंसों का गाया हुआ भागवत दिव्य मधुर गीत है, इसका श्रवण करने मात्र से ज्ञान और वैराग्य दोनों स्वस्थ हो जाएंगे, इनकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। नारद जी बोले, महाराज भागवत तो मैंने पढ़ा है, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे भागवत का अध्ययन कराया है, इसलिए मैं जानता हूं कि भागवत में जो भी व्याख्याएं हैं वह सब वैदिक सूत्रों की व्याख्या है। वेद रूपी का वृक्ष है भागवत। सनकादि मुस्कुराते हुए बोले कि नारद जी, कोई आम का मीठा फल खाने वाला यह कहे कि वाह, फल जितना मीठा है तो ये वृक्ष भी उतना मधुर होगा। जिसने इसको पैदा किया और फल को त्याग कर कोई वृक्ष चबाने लगे, तो बताइए क्या उसे उस आम की मिठास उसको पैदा होगा, उसको मिलेगा? महाराज जबड़ा टूट जाएगा। तो सनकादि ऋषि कहते हैं, भाग्योदेन बहुजन्म समिर समर्जितेन सत्संगार्थं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाश विधायकी तदोदयेत विवेका। नारद जी से कहा कि इसी जन्म के भाग्य से नहीं, अपितु जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर का जब पुण्य उदित होता है, तब जीव को सत्संग का लाभ प्राप्त होता है और आप जैसे संतों का संग मिलता है। नारद जी कह रहे हैं, और उससे उसे विवेक जागृत होता है और अज्ञान का सारा अंधकार दूर हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरितमानस में कहते हैं,
बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग